कुमार। कहाँ के रहने वाले हो आप? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं ग्राम रुदाइन महमूदाबाद क्षेत्र का रहने वाला हूँ। क्या हुआ था सर? करीब 15 दिन पहले हमारे पेट में बहुत तेज से दर्द उठा, जिसमें मुझे लगा कि कोई चीज़ आकर के हमारे नली में फंस गई है और मैं बहुत परेशान होने लगा। इसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी पेशाब की नली में दिक्कत है, तो उनसे हम दवाई लिए। इसके बाद फिर जो है दवाई ले करके घर आए, फिर परेशानी हमारी दूर नहीं हुई। तो फिर दूसरे दिन जब उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा। हम महमूदाबाद गए, वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाए, तो उसमें जो है 15 mm की पथरी हमारी पेशाब नली में जो है अर्जी हुई थी। अच्छा। जिससे हमें पेशाब में दिक्कत थी। अच्छा। फिर डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखाए तो वहाँ उन्होंने जो है पेशाब के रास्ते से कैथेटर डाल दिया। क्यों कैथेटर डाला? कैथेटर सर पेशाब निकालने के लिए। अच्छा, रुक गई थी क्या पेशाब? जी, पेशाब नहीं हो पा रही थी। अच्छा, ठीक। इसलिए पेशाब में जो है कैथेटर डाल दिया। और सर दोनों गुर्दों में करीब 5 mm की, सर पहले वाले में 5 mm की और 4 mm की एक में थी, और 3 mm की और 2 mm की एक में थी। दोनों किडनियों में भी पथरियां थी। इसके बाद हम जो है कैथेटर करीब हमारे 12-11 दिन पड़ा रहा है। फिर वहां से जो है हमको आपके विषय में पता चला। नहीं, उसके पहले क्या हुआ? उसके पहले सर वही जो है क्या करवाने के लिए बोला? 6 दिन करीब सर इलाज करवाने के लिए बताया कि 6 दिन हमारा इलाज करवा लीजिए। हाँ। आपको फायदा हो जाएगा। हाँ। तो हम उन्हीं से जो है 6 दिन इलाज करवाए, लेकिन हमें जो है कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक। उसके बाद क्या बोला उन्होंने बोला कि अब आपको जो है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ओके, ऑपरेशन करवाने के लिए बताया। ठीक। फिर क्या ऑपरेशन के बारे में क्या बताया उन्होंने? ऑपरेशन के बारे में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन जो है आपका दूरबीन से होगा, और दूरबीन के द्वारा जो है इन्हें तोड़ करके निकाल दिया जाएगा। ओके। ठीक। और ऊपर वाली जो पथरियां पड़ी उनके विषय में बताया कि उनका इलाज चलेगा। अच्छा। और या फिर जो है उसका भी ऑपरेशन आप करवाइए तो उसका अलग से ऑपरेशन। जी। तो टोटल क्या खर्चा बताया? खर्चा करीब जो है वो बता रहे थे कि 15,000 से नीचे नहीं लगना है। ओके। ठीक। फिर क्या हुआ आपका? फिर आपसे बात हुई, हमारी सास के जरिए आपसे बात हुई, तो आपने बताया कि आप हमारे यहाँ एक बार आइए, हम आपको बगैर ऑपरेशन के ठीक कर देंगे। तो हम आपके भरोसे आपके पास आए। आपने जो है सबसे पहले यहाँ जब आए तो आपने जो है हमारा स्टेटमेंट पूरा पूछा, और इसके बाद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ठीक मांगी, उसको देखा आपने, तो कहा ठीक है हम आपको जो है ठीक कर देंगे, हमें भरोसा जताया। आपने यही अल्ट्रासाउंड शायद दिया था? जी सर, यही दिया था ना जी। इसमें आपका फॉलिक कैथेटर पड़ा हुआ था जी, और 18 mm की स्टोन निकली थी जी। 18 ठीक है। बेसिकली कैलकुलस थी जी। पेशाब की थैली में स्टोन 18 mm का था ठीक जी। और ऊपर की जो पथरियां थी उसमें भी लिखा हुआ है 4 mm की एक पथरी है और 3 mm की दूसरे में पथरी है ठीक। तो फिर हमने क्या कहा? फिर आपने सब दवाई दी और एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है दूसरे दिन पेशाब की जांच लिखी जी, पेशाब की जांच और यूरिक खून की जांच लिखी जी। 3 जांचें आपने करवाई ठीक। फिर क्या हुआ? सर आपकी दवाई ले गए, 2 दिन हम खाए। किस दिन आपने दवाई ली? दवाई सर आपकी ले गए। आप हमारे पास कब आए थे? 1 तारीख में सर। पहली आगे दिसंबर जी, 1 दिसंबर 2013 ठीक जी। फिर उस कौन से टाइम पे आप आए थे दवाई लेने हमसे? दवाई लेने सर हमारे कैथेटर पड़ा हुआ था। हाँ। और बहुत परेशान थे सर ठीक। तो कौन से टाइम आए थे? सुबह आए थे, शाम को आए थे दवाई लेने? शाम को आए थे ठीक। फिर आप दवाई लेकर के गए, तो फिर दूसरे दिन आपने जांचें कराई? जी, दूसरे दिन, उस दिन जब दवाई लेकर के गए तो दवाई हमने यूज की जैसे आपने बताया था ठीक। और इसके बाद दूसरे दिन जांच लिखी, आपने जांच करवाई ठीक। जांचें कराई। जांचें कराने के बाद क्या हाल चाल रहा? जांचें कराने के बाद हाल चाल ये रहा, हमें थोड़ा आराम मिला। हाँ। और आपने कहा कि इसको जो है कैथेटर को निकाल दीजिए। जांचें कराने के बाद कुछ पथरियां और निकल आई जी। कितनी पथरियां बढ़ गया था? आकार बढ़ गया था। कितनी बड़ी पथरियां हो गई थी? वो सर एक जो है, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ, ये लीजिए। एक तो ये है 5.8 mm जी, राइट किडनी जी, और लेफ्ट किडनी में है 7.2 mm, 3.9 mm और 7.4 mm जी। ठीक है, ये लेफ्ट किडनी में है और राइट किडनी में 5.8 mm जी।
और आपके यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब की थैली में 11.9 mm, 12.9 mm। ठीक, ये पथरियां थी। साथ में कुछ माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोटिक चेंजेस थे इनके लेफ्ट किडनी में। ठीक, उसके बाद क्या किया? ये कुछ जांचें हमने करा ली, बाकी ब्लड रिपोर्ट इज नॉर्मल एंड यूरिन रिपोर्ट हैव 1 second। In urine report, some RBCs are present and pus cells are present. 2 to 3 pus cells are present and 14 to 16 RBCs are present. Okay. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर जब आपने जांचें जी, फिर हमने क्या कहा? आपने बताया कि ठीक है, कैथेटर आप निकलवा दीजिए। अच्छा, और फिर? आपको जो है आराम मिल जाएगा। ठीक, जिससे जो है हमने कैथेटर निकलवाने के लिए क्यों कहा? जिससे पथरी जो है कट कट करके बाहर निकल जाए। पाइप के रास्ते निकल सकती थी? नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि उसमें पाइप में इतना बड़ा जो है सुराग नहीं था। ठीक ठीक, आगे? तो हमने सर आपके कहने के अनुसार कैथेटर को निकलवा दिया। ठीक, और इसके बाद हम आपके पास फिर आए और घर चले गए दिखा करके। ठीक ठीक ठीक। रात में जो है हमारे पेट में कुछ, उसी दिन रात में? जी ठीक। उसी दिन यहाँ से जैसे गए, एक बार पेशाब हमारा साफ हुआ, इसके बाद दोबारा जब पेशाब करने गए तो हमें लगा कि कुछ आगे अरच गया है आकर के। ठीक ठीक। तो हम आपसे बताया कि हमारे कुछ आगे अरच गया, तो आपने बताया कि दोबारा जो है यहाँ चले आइए, हम दवा कुछ और देते हैं। ओके ओके। आपकी दवा ले गए, हम उसको खाए। हाँ। और फिर जो है हमारे पेशाब बार बार जो है लगने लगा। हाँ हाँ हाँ। पेशाब हम कई बार गए, लेकिन हाँ। वो जो है आगे बढ़ता ही चला गया। हाँ हाँ। और धीरे धीरे जो है पेशाब बंद हो गया। हाँ ठीक। बहुत कम पेशाब होने लगा। ठीक। फिर आपने बताया इसको जो है देखिए दिखाई दे रहा है। हाँ। तो हमने बताया कि हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ। तो आपने कहा कि इसको निकलवा दीजिए कहीं पे, या तो फिर जो है निकल जाएगा अपने आप। हाँ। गल गल करके निकल। आपको कोई दिक्कत हो रही थी उससे? जी, उससे दिखाई दे रहा था तो उससे कोई दिक्कत हो रही थी? जी, उससे दिक्कत ये हो रही थी कि पेशाब हमारे हो नहीं पा रहा था। पेशाब तो हो रहा था ना? जी, थोड़ा थोड़ा हो रहा था। थोड़ा थोड़ा हो रहा था, पूरी तरीके से नहीं रुका था ना? जी। उससे कोई और दर्द या कोई जलन इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। उसके बाद आपको उलझन हो रही होगी जी, तो आपने उसको जाकर के निकलवाया जी। थोड़ा 1-2 घंटा वेट किया, उसके बाद जाकर के आपने उसी दिन शाम को जाकर के निकलवा दिया। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हुआ ये कि उसको निकलवा दी। और इसके बाद तब से हमें बहुत आराम मिला है। कितनी पथरी निकली थी? पथरी जो है करीब 6 टुकड़ों में थी। 6 टुकड़ों में? जी, जितनी वो पकड़ रहे थे उतनी हाँ। तुरंत फूट जाती थी। ओके ओके। थोड़ा थोड़ा करके तब निकाले थे। ठीक 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 ठीक। अब उसके बाद कल शाम जब से आपने निकलवाया उसके बाद आपको आराम मिल गया जी। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको शायद अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया जी कि एक अल्ट्रासाउंड कराइए, और उसके बाद आपने मतलब कल से आप मेडिसिन ले ही रहे हो जी। मेडिसिन बराबर। ठीक है। तो ये जादू हो गया आपके साथ? जी, जादू नहीं, महाजादू हो गया। महाजादू हो गया। ठीक है। तो फाइनल रिपोर्ट में अब कोई भी पथरी अंदर नहीं है। मैं एक बार इनके रिपोर्ट की कॉपी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है, थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिए, इससे जूम करिए। ये है इनके। अब रिपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स देखते हैं पहली बात। दो 12/2013 का केस है। 5.8 mm का स्टोन है राइट किडनी में, और लेफ्ट किडनी में 7.2 mm, 3.9 mm एंड 7.4 mm, और यूरिन ब्लडर में 11.9 mm एंड 12.9 mm ये स्टोन्स है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 5/12/2013 यानी ठीक 3 दिन बाद, तीसरे दिन का केस है। अब देखिए इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है, न राइट किडनी में है, न लेफ्ट किडनी में है, और न यूरिन ब्लडर में है। ठीक है। चलिए, थैंक यू। इसलिए हम और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई हो कि आपका स्टोन निकल गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इनको क्यों सजेस्ट किया कि आप आए और अपने स्टोन, जो भी स्टोन आपको है, क्यों इनके लिए होम्योपैथी जरूरी थी, क्यों नहीं ये सर्जरी करवा सकते थे आराम से, चाहे तो सर्जरी करा सकते। ठीक है। लो।
तो मैंने इनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्यों सजेस्ट किया, आराम से सर्जरी कराते और आराम से पथरी निकल जाती। लेकिन उसमें क्या है, उनकी दुर्दशा भी होती, पैसा जो खर्चा होता वो खर्चा अलग होता, दुर्दशा अलग से झेलते, ये जो 2-4 महीना इनका जाता वो अलग जाता, फिर उसके बाद दोबारा पथरी हो जाती तो फिर क्या होता। तो इससे बार बार ये जो पथरियां बन रही हैं, इसके रिकरेंट जो कैलकुलस फॉर्म हो रहा है, इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि इनकी अगर हम प्रोग्रेशन को देखें, बहुत ध्यान से देखें, तो पहले 2-3 mm की पथरियां थी मात्र 10 दिन पहले, ऊपर 2-3 mm की पथरियां थी, जो कि 10 दिन बाद ही इतनी तेजी से बढ़े हैं ये कि वो बढ़ करके एक 8 mm हो गई, एक 7 mm हो गई। तो इस तरीके की जो चीजें रही हैं इनके, और खास तौर से नीचे जो 15 mm का था वो बढ़ करके 25 mm हुआ, उसके बाद टूटा, एक 13 mm में, एक 12 mm में। तो ये जो चीजें थी, इनकी प्रोग्रेशन थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर ये चीज बनी रहती है, अगर एक सर्जरी लेते, ये सर्जरी करवाते और उससे ये चलो स्टोन तो निकल जाता, लेकिन दोबारा फिर बहुत जल्दी बनने के चांसेस रहते। तो इसलिए इनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया। दूसरी चीज ये कि ये जो यूरिन बैग इनका लटका हुआ था, कैथेटर लगा हुआ था, उसकी वजह से इनको रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस बराबर बने रहते हैं। म्यूकस भी आ रहा था, हालांकि पेशाब बहुत ही आराम से हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी वजह से पाइप बहुत छोटा था, उसकी वजह से स्टोन प्रॉपर वे में निकल नहीं पाता। इसलिए वो इंपॉर्टेंट था कि कैथेटर को रिमूव कराया जाए। ठीक है, ये है मिस्टर राजेश की पथरी, जो 50 mm का टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है 50 mm का। 50 mm लगभग एक साथ पथरी निकली थी, उसका छोटा सा टुकड़ा है, कई टुकड़ों में जैसे इन्होंने बता रखा। उसके कुछ टुकड़े इनके हाथ में आए थे, वो लेके आए थे। ये है वो पथरी, ठीक, देख सकते हैं आप, ठीक है।